हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। तो स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग की डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो जनरलाइज्ड प्लान और दूसरा डिजायर्ड लर्नर बिहेवियर। इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर ये डेफिनेशन बेस्ड है। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली क्या होती हैं? तो प्रैक्टिसेस होती हैं जो टीचर्स को इंगेज करती हैं स्टूडेंट्स फॉर बेटर लर्निंग। और वन ऑफ द मोस्ट टास्क फॉर टीचर इज टू एनालाइज विच स्ट्रेटजीज इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रंस। तो टीचिंग मेथड्स जो होते हैं वो टेक्निक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करी जाती हैं फॉर बेटर लर्निंग। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन द क्लासरूम। तो डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम दोनों के बीच में। स्ट्रेटजीज जो होती हैं मॉडर्न थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती हैं और जो हमारी मेथड्स होते हैं वो क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड होते हैं। The presentation of content in classroom is main element for teaching method, while the behavior, objective and condition of learning is the main basic element. Strategies जो होती हैं वो बोरो करी गई है मिलिट्री साइंस से, while जो methods होते हैं बोरो करे गए हैं पेडोलॉजी से। जो strategies होती है वो इम्प्लीमेंट करी गई हैं टैक्टिक्स के ऊपर और जो methods हैं वो इम्प्लीमेंट करे गए हैं टेक्निक्स के थ्रू। तो लेक्चर स्ट्रेटजी पढ़ लेते हैं हम। लेक्चर स्ट्रेटजी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अवर स्कूल्स। फोकस ये बेसिकली गुड और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे ही करता है। स्ट्रक्चर जो होता है इसका यही होता है कि प्रेजेंटेशन होता है कंटेंट का क्लासरूम के अंदर। तो टीचर यूजेस क्वेश्चन आंसर टेक्निक टू एंगेज देयर चिल्ड्रंस। सो इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल कंटेंट इज प्रेजेंटेड एज द होल। जो हमारा भी कंटेंट परफॉर्म करती है क्लास में उसे पूरा के पूरा पढ़ाना चाहिए। और मेन स्ट्रेस रहता है हमारा प्रेजेंटेशन के ऊपर। स्टूडेंट्स लर्न बेटर थ्रू लिसनिंग। द न्यू नॉलेज इज लिंक्ड विद द स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज। जो नई नॉलेज होती है वो प्रीवियस नॉलेज से लिंक्ड होती है। तो न्यू नॉलेज इज लिंक्ड विद स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज। ओके, एप्लीकेशन होती है इसकी। प्रेजेंटेशन कैन मेड इफेक्टिव विथ ग्रेट प्रिकॉशंस। हमें टीचर्स को प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि वो जो स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं वो बेटर हो सके उनकी लर्निंग। टीचर्स शुड यूज टीचिंग एड्स इन डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट्स। डेवलपिंग क्वेश्चन मेक प्रेजेंटेशन मोर पर्पसफुल एंड इंटरेस्टिंग। तो जो इसके एडवांटेजेस होते हैं वो होते हैं हैबिट ऑफ कंसंट्रेशन डेवलप्ड। सेकेंड, लार्ज कॉन्टेंट taught small duration. It makes understanding better and attentive in class. जो उसके सजेशंस रहते हैं वो बेसिकली मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। लैंग्वेज शुड बी सिंपल, इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव। डेवलपिंग क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू मेक द स्टूडेंट्स अटेंटिव इन द क्लास। द स्ट्रेटजी शुड बी सेकेंडरी लेवल टू अपवर्ड लेवल। और जो उसका रहता है, टीचर्स एक्सप्लोर प्रीवियस नॉलेज एंड मेक एफर्ट्स टू लिंक विद न्यू नॉलेज। ये वाला पॉइंट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लेसन डिमॉन्स्ट्रेशन में बेसिकली लेसन डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी इज ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड रहती है ये। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन टीचिंग। टीचर्स एजुकेटेड ड्यूरिंग टीचर्स प्रैक्टिसेस। फोकस इसका भी बेसिकली दो ही चीज़ों पे रहता है, गुड और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स पे। स्ट्रक्चर जो है इसका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल्स में हम लिख देते हैं द स्किल्स में बी डेवलप्ड बाय इमिटेशन। बार बार रिपीट करेंगे तो इससे डेवलप हो जाता है ये। स्टूडेंट लर्न मोर थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू स्टूडेंट्स ईजिली लर्न कर पाते हैं। हम इसमें मैंने 4 पेजेस लिख दिए हैं, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा लिखना है तो आप इसमें सजेशंस भी ऐड कर सकते हैं। तो सजेशंस में आप ऐड कर सकते हैं, स्किल टीचर शुड बी डिमॉन्स्ट्रेट द लेसन। द स्टूडेंट टीचर शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई देयर डाउट्स। और थर्ड पॉइंट है द लेसन डिमॉन्स्ट्रेट शुड बी फॉलोड बाय डिस्कशन। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट नोट्स विच आई प्रोवाइड यू। और ये बहुत ही ईजी हैंड राइटिंग में लिखने की मैंने कोशिश करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।